शुगर के मरीजों की सबसे बड़ी बदकिस्मती पता है क्या है? शुगर के मरीजों की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि शुगर के मरीज को हर फील्ड का बंदा देख रहा होता है, हर फील्ड का फिजिशियन देख रहा होता है, और वो अपनी लिमिटेड पढ़ाई, लिमिटेड सोच, लिमिटेड समझ की वजह से दवाएं प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, जिसकी वजह से शुगर के मरीजों को बड़ा मसला होता है। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं कि एक बार एक चेस्ट फिजिशियन ने दवा लिख के दे दी, और दवा लिख के दी एम्ब्रिल, जो कि सल्फोनाइल यूरिया है, जो कि आजकल के दौर में देना, अगर कोई दे रहा है तो उसका मतलब है वो अप टू डेट नहीं है चीज़ों से। तो अगर कोई एम्ब्रिल दे रहा है तो एम्ब्रिल का मतलब ये है कि उसको एम्ब्रिल दे दी, पेशेंट मेरे पास आया कि भाई अब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो 10 साल आपने एम्ब्रिल दी ना, आपने लबलबे के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया, इतना बर्डन डाल दिया पेंक्रियाज के ऊपर, कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले से ही है, और इंसुलिन बना रहा है, और इंसुलिन बनाते बनाते बनाते, इसीलिए इसको सल्फोनाइल यूरिया को कहते हैं सिक्रेटर गोक्स। और इंसुलिन बनाते बनाते वो लबलबे को थका देता है, लबलबे को तबाह कर देता है, और उसके बाद लबलबा किसी काम का नहीं रहता। ये तो एक मिसाल मैंने दी। मेरे पास एक चेस्ट फिजिशियन का पेशेंट था जो एम्ब्रिल लेकर आया। एक गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, मैं बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूँ। तो वो तो वैसे गेस्ट्रो के काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई डायबिटिक पेशेंट आता है उसको जो है ना वो सल्फोनाइल यूरिया प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एक पेशेंट मेरे पास है, उसको गेट्रेल लिख के दे दी। वो गेट्रेल, कल उसका बेटा मुझे बता रहा था कि ये अब तक गेट्रेल खा रही है। मैंने कहा नहीं, इनकी गेट्रेल आप बंद करें। चले, चेस्ट फिजिशियन, गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, ये सारे तो फिर भी फिजिशियन है। एक यूरोलॉजिस्ट की पर्ची मेरे पास आई थी, उसमें भी गेट्रेल लिखा हुआ था। भाई आप या तो अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि शुगर सबसे बड़ा बर्डन है पाकिस्तान में। कैटरेक्ट के बाद, मोतिया के बाद सबसे ज्यादा आंखों का मसला, आंखों की बीनाई जो जाती है, वो शुगर की वजह से जाती है। पाकिस्तान में डेली बेसिस पे 1 से 2 लोगों के पैर कट रहे हैं शुगर की वजह से। पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों की, बल्कि हजारों लोगों की डायलिसिस बहाना होती है शुगर की वजह से। जब तक आपको शुगर की दवाओं के बारे में अंदाजा नहीं है, मैं सारे तमाम फिजिशियन, सर्जन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुगर की दवा ना दें। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज का इल्म नहीं है कि भाई शुगर की कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, और शुगर को सबसे पहली चीज जो है वो डाइट और लाइफ स्टाइल से कंट्रोल करना, ये सबसे मेन चीज है। पेशेंट पहली बार सर्जरी में आया, उसने जो है ना वो टेस्ट कराया, उसका बड़ा हुआ आया, आपने उसको दवाई लिख के दे दी, उसको बोल दिया पूरी जिंदगी खानी है। भाई सबसे पहले उसको आप ऑप्शन दो कि डाइट करे, लाइफ स्टाइल ले। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेज दो, शुगर के डॉक्टर के पास भेज दो, और वो शुगर का डॉक्टर उस मरीज को देखे। सबसे पहली चीज तो ये। फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं जो है ना मुझे सब आता है, मैं ऑल इन वन हूँ, हर फन मोला हूँ, तो फिर आप कम से कम गाइडलाइंस को अच्छी तरह पढ़ें कि डाइट क्या होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, और मेडिसिन की कहाँ का ज़रूरत है, सबसे मेन चीज़ है। तो मैं तमाम देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने शुगर का इलाज किसी ऑथेंटिक डायबिटोलॉजिस्ट से करवाएं। और सबसे पहली चीज़, सबसे पहले पिलर इसमें जो है वो डाइट और लाइफ स्टाइल है, उस पर आपने फोकस करना है। हम 89 डेज का मास्टर डायबिटीज़ कोर्स करवाते हैं, मास्टर डायबिटीज़ कोर्स। उस कोर्स में शामिल होने के लिए अभी कमेंट में 89 लिखें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और बिल्कुल नॉमिनल फ़ी है, 3 माह के सिर्फ 5,000 रुपये हमारी फ़ी है। उसमें आपको सिखाएंगे कि आप क्या क्या डाइट ले सकते हैं, किस तरह डाइट और लाइफ स्टाइल से अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपना HbA1c नॉर्मल लेवल्स पर लेके जा सकते हैं, अपना फास्टिंग और रैंडम ब्लड ग्लूकोज या शुगर का जो लेवल है फास्टिंग और रैंडम का, वो किस तरह कंट्रोल रख सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।